ओके राजा बेटा, आज के लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू यूनिट दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द वाटर। रिसेंटली हमने एक यूनिट कंप्लीट किया है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें हमने बाकायदगी से बात की थी कि ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, देयर इज हार्ट, देयर इज ब्लड वेसल्स एंड देयर इज ब्लड। वो लेक्चर अपलोडेड है, आप जरूर उनको देखिएगा। अच्छा, आज के लेक्चर में हम समझेंगे क्या, हम देखेंगे वाटर, थोड़ा सा वाटर की नेचर देखेंगे और इंट्रोडक्शन लेंगे सिर्फ इसका। आगे आने वाले लेक्चर्स में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन क्या है, वगैरह वगैरह सब चीजों की बात करेंगे। वेल, वाटर समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट होता है मैटर। ठीक है, आप में से बहुत सारों को मालूम होगा कि मैटर की डेफिनेशन क्या है। ठीक है जी, कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ वजन हो और वो जगह घेरे तो उसे मैटर कहते हैं। ठीक है जी, मैटर कुड बी लिविंग, इट कुड बी नॉन लिविंग। ये लिविंग भी हो सकता है तो नॉन लिविंग भी हो सकता है। बस जब भी आपके दिमाग में मैटर आए तो आप इतनी दिमाग में बात रखिएगा कि जो चीज का मास होगा और वो जगह घेरेगी तो वो मैटर है। ठीक है जी। अच्छा, जैसे कि हम जो है, हम एनिमल्स, प्लांट्स, हम जो है वो लिविंग मैटर हैं। हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, ये चेयर्स, बोर्ड, इसके अलावा एयर जो है, सन, वाटर, सॉइल, ये नॉन लिविंग मैटर हैं। तो मैटर कुछ भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। बस आपको दिमाग में ये रखना है, जब भी मैटर आपके दिमाग में आए, मैटर आपके सामने आए, कि जो चीज जिसका मास हो और वो जगह घेरे तो वो मैटर है। ये बात समझ में आ रही है। मैटर के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, मैटर के छोटे छोटे से यूनिट्स होते हैं और वो यूनिट कंबाइन हो करके हमें मैटर प्रोवाइड कर देते हैं। क्या आप उन यूनिट्स का नाम मुझे बता सकते हो? एटम। एटम यानी एटम की डेफिनेशन क्या होगी? स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि यूनाइट हो करके मैटर को फॉर्म करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से ये बिल्डिंग ब्रिक्स से बनी हुई है ना, हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से बनी हुई है ना, इसी तरीके से मैटर जो होता है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो मैटर एटम होता है। एटम, एटम वर्ड का मतलब होता है एटोमोस, यानी इनडिविजिबल, जिसको हम काट ना सकते हो, ब्रेक ना कर सकते हो। ये टर्म डेमोक्रेटस ने दिया था, लेकिन उस टाइम पे ये इतना पॉसिबल नहीं था कि हम एटम के लेवल तक जा करके एटम के अंदर स्टडी कर सकें। इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, इतनी अच्छी इक्विपमेंट्स, इतने अच्छे माइक्रोस्कोप हमारे पास नहीं थे। लेकिन आज वो टेक्निक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हमने ये भी पता लगा लिया कि एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सब एटॉमिक पार्टिकल, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जा सकता है। कुल मिला के ये है कि एटम को भी ब्रेक करके इसके जो छोटे छोटे हिस्से हैं उनकी स्टडी की जा सकती है। और सब एटॉमिक पार्टिकल हैं सब एटॉमिक पार्टिकल टिपिकल तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से पता है आपको? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चलें एक रिकैप लेते हैं जल्दी से। यहाँ तक मैंने आपको डिफाइन ये किया है कि मैटर, जो चीज जिसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो जगह घेरेगी तो उसे मैटर कहते हैं। मैटर के स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि मैटर को बनाएंगे उन्हें क्या कहते हैं? एटम। एटम जो है, एटम को हम ब्रेक कर सकते हैं जो हमारे पास आज टेक्निक्स है उनकी मदद से। और एटम के छोटे छोटे पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा जाता है। राजा बेटा दिमाग में बात रखिए कि ये तीनों जो पार्टिकल है ना, इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। फंडामेंटल, फंडामेंटल समझते हैं आप? मतलब फंडामेंटल वर्ड का मतलब क्या है? कौन बता रहा है जी? देवदास, फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या है? बुनियादी पार्टिकल। बुनियादी यानी हर एटम के अंदर, दोनों कानों से बात सुनिएगा, हर एटम के अंदर ये तीनों पार्टिकल तो होंगे और इसके अलावा भी दूसरे पार्टिकल होते हैं। जी हाँ, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, हाइप्रोन, फोटोन, ये से पार्टिकल भी होते हैं। लेकिन वो हर एटम के अंदर मौजूद हो ये लाजमी नहीं, ये हर एटम के अंदर मौजूद होते हैं। डेट्स वाई इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। वो हर पार्टिकल के अंदर मौजूद नहीं, हर एटम के अंदर मौजूद नहीं होते, इस वजह से उनको फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कहा जाता। बात आ रही है समझ में कि इनको फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कहते हैं? ठीक है जी, हर एटम के अंदर होते हैं, एटलीस्ट हर एटम के अंदर होंगे। जी हाँ, और दूसरे जो पार्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, हाइप्रोन, फोटोन वगैरह, वो किसी किसी में होते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अब हम देखें, ये आपके सामने एक रफली एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है। ठीक है जी, जैसे कि आपने बताया कि एटम के अंदर तीन तरह की चीजें होती हैं। ये प्लस वाला जो पार्टिकल आपको दिख रहा है, सब एटॉमिक पार्टिकल, ये कौन सा है? प्रोटॉन। पॉजिटिव वाला प्रोटॉन, नेगेटिव वाला, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन यहाँ होना चाहिए। ठीक है जी, ये जो है ना, ये डॉट डॉट आपको दिखा रहा है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस ना माइनस, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रॉन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। और ये आपको दिख रहा है माइनस वाला,
ये जो बिल्कुल एंड में लगा हुआ है ये है इलेक्ट्रॉन। ये 3 तरीके के पार्टिकल होते हैं। अच्छा, एटम समझ में आ गया, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल समझ में आ गए, आपको बातें आ रही है समझ में? ठीक है जी, ये देखें, ये दोनों एटम एक जैसे हैं, ये दोनों एटम कंबाइन हो जाएंगे। ये एटम जब कंबाइन होंगे ना आपस में, एटम जब आपस में कंबाइन होंगे, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल। उन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं। एटम कंबाइन होंगे तो उनसे क्या बनेगा? अच्छा, अब मॉलिक्यूल जो है ना, मॉलिक्यूल में दो से लेकर के मेनी एटम आ सकते हैं, टू मेनी एटम आ सकते हैं। एटलीस्ट मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम होंगे, 2 से बढ़कर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी, 2 या 2 से 10 यानी सैकड़ों तक हो सकते हैं। डेट्स वाई उनको जर्नलाइज करने के लिए हमने यहाँ पर टू मेनी लिख दिया है। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है जी। अच्छा, एटम कंबाइन होंगे तो उनसे क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कितने एटम हो सकते हैं? चले जी। अच्छा, अगर मॉलिक्यूल के अंदर, ये बात सुनने की है, अगर मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं वो सब एक जैसे हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं और वो सब एक जैसे हैं, तो ऐसे काइंड के मॉलिक्यूल को एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है जी। ये कहानी क्यों बताई जा रही है? सिर्फ आपको टर्म कंपाउंड समझाने के लिए बताई जा रही है। अच्छा, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर डिफरेंट काइंड के एटम है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर डिफरेंट काइंड के एटम है ना, तो उन्हें कंपाउंड कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। ये बात आ रही है समझ में? तो अब तक हमने क्या समझ लिया है कि मैटर क्या होता है, मैटर के स्मॉलेस्ट यूनिट कौन से होते हैं? एटम। एटम कंबाइन होंगे उनसे क्या डेवलप करेगा? मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल में डिफरेंट काइंड के एटम है तो, अगर सेम काइंड के हैं तो एलिमेंट। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखूंगा, आप बताओगे कि ये कंपाउंड है या ये फिर एलिमेंट है। ठीक है जी। ये क्या है? ये क्या है? S8। एक बार फिर से लिख देते हैं, S8 क्या है ये? कंपाउंड कैसे आप बताएंगे? क्या इसमें डिफरेंट काइंड के एटम है? एटम बहुत सारे हैं लेकिन वो सब एक जैसे हैं, 8 के 8 एस है, सल्फर है 8 के 8, तो ये क्या हो गया? अच्छा, ये क्या है ये? अच्छा जी, इसके अलावा ये क्या है? ये क्या है? अच्छा जी, ये क्या है? तो वाटर क्या है? कंपाउंड। दिमाग में रखिएगा, वाटर कंपाउंड है, वाटर एलिमेंट नहीं है। इस वजह से, क्योंकि वाटर के अंदर डिफरेंट एटम है। ये सारी कहानी आपको कंपाउंड वर्ड समझाने के लिए बताई गई है। चले जी, मॉलिक्यूल आपको समझ में आ गया। मॉलिक्यूल में सेम काइंड के एटम तो नहीं क्या कहेंगे? डिफरेंट होंगे तो। एक और तरीके से हम मॉलिक्यूल को डिवाइड करते हैं। हमारे पास 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। राजा बेटा ध्यान से बात सुनिएगा, अगर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कार्बन मौजूद है और वो हाइड्रोजन के साथ ही बाउंडेड है, कार्बन मौजूद है और वो हाइड्रोजन के साथ बाउंडेड है, तो ऐसे काइंड के मॉलिक्यूल को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और ऐसे काइंड के मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन मौजूद ही नहीं है, और अगर मौजूद भी है से फॉर एग्जांपल, तो वो हाइड्रोजन के साथ बाउंडेड नहीं है, किसी दूसरे एटम या एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ है, तो ऐसे काइंड के मॉलिक्यूल्स को इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, इट वर्थ टू बी रिपीटेड। अगर नहीं है तो भी इनऑर्गेनिक। जैसे वाटर इनऑर्गेनिक है, तो यही तो 2 चीजें आपको समझानी थी कि वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, डेट्स व्हाई ये सारा मसाला मिल गया। अगर यहाँ पर कार्बन ना हो, कुछ दूसरा हो, तो उसे हम ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक कहेंगे। ऑर्गेनिक के लिए शर्त है कि कार्बन होना चाहिए पहली बात, और वो हाइड्रोजन के साथ बाउंडेड होना चाहिए, जरूरी। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी हो सकता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन की आपस में दोस्ती होनी चाहिए अगर ऑर्गेनिक बनाना है उसे। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसे काइंड के मॉलिक्यूल वो होगा। वेरी गुड। जैसे देखिए हमारे पास एक कंपाउंड होता है ग्लूकोज। अब देखो, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन भी है, लेकिन स्टिल ये ऑर्गेनिक है। ठीक है जी। जी, और ये वाला कौन सा है? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक क्यों राफी? इसमें हाइड्रोजन नहीं है। ये बात आ रही है समझ में या नहीं? ठीक है जी। तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि मैटर के स्मॉलेस्ट यूनिट एटम, एटम कंबाइन होंगे तो इनसे बनेगा मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल के अंदर सेम काइंड के एटम है तो उन्हें क्या कहा जाएगा? एलिमेंट। अगर डिफरेंट के हैं तो, अगर ऐसे काइंड के मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन एज अ बेसिक एलिमेंट नहीं है,
और ना ही हाइड्रोजन से बाउंडेड है, तो इनऑर्गेनिक। अगर है तो वाटर कौन सा मॉलिक्यूल हो गया? इनऑर्गेनिक। चलें जी, अब वाटर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। वाटर इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक का मतलब नेहाल? वेरी गुड। ना ही कार्बन होगा इसमें, ना ही वो बॉन्डेड होगा हाइड्रोजन के साथ। कंपाउंड का मतलब राजा बेटा, कंपाउंड का मतलब कंपाउंड कौन बताएगा? कंपाउंड वेरी गुड, जिसके अंदर डिफरेंट काइंड के एटम हो। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बात समझते हैं। देखें, वाटर जो है वो टेस्ट लेस है। वाटर जो है वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। पहले इस टर्म को इलेबोरेट करते हैं, टेस्ट लेस। देखें, हमारे पास दो तरीके के वाटर है। एक होता है मेरीन वाटर और दूसरा होता है फ्रेश वाटर। मेरीन वाटर पता है इसको उर्दू में क्या कहते हैं हम? खारा पानी। और फ्रेश वाटर को मीठा पानी। जैसे जैसे देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि वाटर टेस्ट लेस है, लेकिन हम ये डिस्टिंग्विश कर पाते हैं ना कि ये खारा पानी है, ये मीठा पानी है। ये कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? कैसे कैसे भाई, हमें जायका हम चखें क्या? लगभग सही है। कौन 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 कौन? नमक मिला होता है। नमक को क्या कहते हैं हम? और वाटर के दोस्त कौन होते हैं? जो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब भी हुए। मिनरल्स। मिनरल्स दे यार। ठीक है जी। तो वाटर के अंदर होते हैं मिनरल्स। अच्छा, तो राजा बेटा देखें, वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता। अगर हम खारे पानी को मीठे पानी से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं ना, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिसॉल्व्ड मिनरल्स। वो मिनरल्स का टेस्ट होता है। नहीं, प्लांट जो है वो अगर मीठा पानी भी ले रहे हैं तो मिनरल डिसॉल्व होंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ। बेटा ऐसी बात नहीं है। जो खारा पानी है ना, उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मिनरल कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, खारा पानी जो है, और जो मीठा पानी उसमें कम है। कोई तरीका नहीं है। हाँ, बॉइलिंग से हटा सकते हैं, बॉइलिंग से हटा सकते हैं। ऐसे प्लांट प्लांट भी इस तरीके से हटाते हैं जी। नहीं, जब हम किसी चीज को बॉईल करते हैं, बॉईल करने के दौरान वेपर बनेंगे। देखें, ये हमारे पास एक कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर ये क्या मौजूद था? ये वाटर, और इसके साथ ये मिनरल डिसॉल्व है इसके साथ साथ। जब आप इसको हीट दोगे नीचे से, तो वाटर के क्या बन जाएंगे? वेपर। वेपर इतने मतलबी होते हैं, ठीक है जी, कि खुद तो आगे निकल जाते हैं और मिनरल्स बेचारों को यहीं छोड़ देते हैं। और वो वाटर तो हम कलेक्ट कर लेते हैं। अब जो वाटर ऊपर से हम कलेक्ट कर रहे हैं, क्या उनके अंदर मिनरल है? नहीं, तो मिनरल नहीं, उसके लिए प्रोसेस चाहिए हमें। ठीक है, वो हमारे लिए नेचर करती है। समुद्र का पानी को मीठा करने का काम नेचर करती है, जिसे हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। समुद्र के पानी पर सनलाइट पड़ती है, वेपर बनेंगे, फिर क्लाउड की फॉर्मेशन। अच्छा, चले ठीक है। ये बात आ रही है समझ में कि वाटर टेस्टलेस होता है, लेकिन अगर हमें टेस्ट आ रहा है तो वाटर की वजह से नहीं, वो मिनरल की वजह से। एक और आपको बात बताऊं, ये देखें, ये आपके सामने एक स्कल की डायग्राम है। ठीक है, ये आपको क्या दिख रही है? ये क्या है? ये टंग। अच्छा, टंग जो है ना, टंग के ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं हर चीज को चखने के लिए। पता है इन्हें? वेरी गुड, इन्हें टेस्ट बर्ड कहा जाता है। हर चीज के लिए अलग अलग टेस्ट बर्ड्स हैं। ठीक है जी। स्वीट के लिए अलग है, सॉल्ट के लिए अलग है, अच्छा शुगर, उसके अलावा बिटर के लिए अलग है, स्पाइसी के लिए अलग है, सोर के लिए अलग है। उमामी टेस्ट अभी डिस्कवर किया है। उमामी टेस्ट नाम सुना है? उमामी। उमामी जो टेस्ट, हम नूडल्स हमारे फेवरेट होते हैं ना, नूडल्स के अंदर क्रंची पाउडर होता है, वो उमामी टेस्ट है। जो अपना ये अजीना मोटो पाउडर जो है, उसका टेस्ट भी उमामी टेस्ट है। अजीना मोटो पाउडर बिरयानी वगैरह के अंदर डलता है। वेल, मैं आपको ये बता रहा था, टेस्ट बड, इनकी मदद से हम चीजों को चखते हैं। हमारी टंग के ऊपर टेस्ट बड नहीं है वाटर के लिए। हमारी टंग के ऊपर कोई टेस्ट बड नहीं है वाटर को डिटेक्ट करने के लिए। अगर नहीं है तो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। मोनकीज जो होते हैं, मोनकीज, उनके, हाँ, मंकीज के टंग पर टेस्ट बड मौजूद है वाटर का टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए। हाँ, ऐसा ही, ऐसा ही। जो हम पानी पीते हैं, उनके मिनरल यहाँ पर टेस्ट हो जाएंगे, वाटर टेस्ट नहीं होगा। उस मिनरल की मदद से हम बता लेंगे कि ये खारा पानी, ये मीठा पानी, ये घर का पानी, ये कहीं और का पानी। ठीक है, बताएंगे।
कोल्ड ड्रिंक वगैरह की तो कंपोजिशन अलग है, हम यहाँ पर वाटर से कंसर्न है। कोल्ड ड्रिंक में तो दूसरी चीजें भी हम डाल देते हैं, हाँ इसी वजह से टेस्ट कर पाते हैं। वाटर का टेस्ट नहीं है, बताने का मकसद ये है। आगे मूव करें, चलें जी। अच्छा, कलरलेस वाटर का कलर भी नहीं है। अगर आपको अलग अलग कलर के वाटर दिख रहा है तो वो भी उसके अंदर डिजोल्व मिनरल्स जो है ना उनकी वजह से है। इसी तरीके से वाटर की ऑर्डर भी नहीं है, वाटर की कोई स्मेल भी नहीं है। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, वाटर की कोई स्मेल नहीं है बेटा। अगर स्मेल है तो निहाल किसकी वजह से है? वो मिनरल्स की वजह से है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखते हैं हम परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर परसेंटेज ऑफ वाटर कितनी है? 70%। और कोई 75, और कोई? ठीक है, अब हम देखते हैं। देखें, जब कोई बेबी बच्चा होता है, जब वो ना मदर की बॉडी में डेवलप कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? फिटस। फिटस और उसकी पैदाइश जो होती है अप टू दी एडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेज मैंने बताया है कि लड़कों में जो एडल्ट स्टेज की उम्र है वो है 12 से 14 साल और फीमेल्स में 8 से 10 साल। 8 से 10 साल की ना कम उम्र के अंदर जब से उसकी पैदाइश हुई है, 8 से 10 साल के अंदर अगर वो है वो बच्चा, तो उसकी बॉडी का 60 to 70% जो है 60 to 70% वाटर होगा। ठीक है, जब वो एडल्ट बन गया और अगर वो मेल है तो उसकी बॉडी के अंदर 55 to 60% वाटर होगा, यानी 12-14 साल की उम्र के बाद। अगर वो फीमेल है तो 48 to 55%। और अगर वो बूढ़ा आदमी है, 35 साल की उम्र से ज्यादा उसकी एज है, तो 50 to 60% ऑफ वाटर। तो आपको दिख रहा है किसे? एज अलग होने की वजह से, जेंडर अलग होने की वजह से, एज अलग होने की वजह से, जेंडर अलग होने की वजह से अमाउंट ऑफ वाटर जो है वेरी कर रहा है बॉडी के अंदर। इसका रीजन एक्सप्लेन कर दूं? ठीक है जी, उसके बाद हम ना लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। देखें, हमारी बॉडी में एक तो है वाटर और दूसरा है फैट। ठीक है जी, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। अगर वाटर बढ़ेगा तो फैट को कम होना है। जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी बॉडी में फैट बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम फैट। ठीक है जी, फैट कम, इस वजह से वाटर ज्यादा होता है उसकी बॉडी के अंदर। मेल और फीमेल में ये कहानी है कि मेल की बॉडी में सेम उम्र की अगर मेल फीमेल हैं, दोनों 20-20 साल के हैं, तो मेल की बॉडी में फैट कम होगा और फीमेल की बॉडी में फैट ज्यादा होगा। फीमेल्स का काम ही यही है, कम चलना और ज्यादा वेट बढ़ाना। ठीक है, तो मेल्स की बॉडी में फैट कम होता है, फीमेल की बॉडी में ज्यादा फैट है। जहां ज्यादा फैट होगा वहां अमाउंट ऑफ वाटर कम होगा। तो फीमेल की बॉडी में क्या होगा? वाटर ज्यादा कम कम, और हमारी बॉडी में ज्यादा। अच्छा, उसके अलावा जो ओल्डर पीपल हैं उनकी बॉडी में तो वैसे ही फैट बढ़ जाता है, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल, फैट बढ़ ही जाता है क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, चलते भी नहीं, कम चलते हैं, तो इस वजह से 50 to 60% वाटर 60 to 50 to 60% वाटर होता है उनकी बॉडी। यंगर वही बच्चे सेम हमने जनरलाइज कर दिया उसे। एडल्ट होने के बाद फैट का अमाउंट कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। क्यों? वो हार्मोन्स के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे। तो राजा बेटा, आज के लेक्चर में हमने सिर्फ वाटर की बिस्मिल्लाह की है, इंट्रोडक्शन देखा है वाटर का, मैटर, एटम, इसके अलावा मैटर की टाइप्स, आई मीन मॉलिक्यूल की टाइप्स, एलिमेंट, कंपाउंड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक देखा है। कोई सवाल, कोई बात नहीं है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।